आदित्य एक छोटे से गांव का रहने वाला शांत और होशियार लड़का था। उसके मन में हमेशा से एक सवाल था, क्या सच में गांव में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं? उसकी दादी अक्सर उसे पुराने समय की कहानियां सुनाया करती थी, खासतौर पर एक कहानी जो गांव के सबसे पुराने घर यानी चंदन हाउस के बारे में थी। दादी कहती, वो घर सिर्फ नाम से हवेली नहीं था, वहां कोई और दुनिया बसी हुई थी। आदित्य का मन हमेशा इस रहस्यमय घर के बारे में सोचता रहता था, लेकिन वो हमेशा इसे केवल एक पुरानी कहानी समझता था। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। आदित्य को अचानक पता चला कि उसकी बचपन की दोस्त सिया ने उस हवेली में जाने की योजना बनाई थी। सिया को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि दादी की कही गई कहानियां सच हो सकती है। आदित्य और सिया दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करते हैं। और एक शाम जब गांव की गलियां सुनसान थी, दोनों हवेली की ओर चल पड़े। चंदन हाउस, जो अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, पहले किसी समय गांव के सबसे प्रभावशाली परिवार का घर हुआ करता था। इस विशाल हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे चरचरा कर खुले, जैसे कोई बेजान ताकत उन्हें खोल रही हो। यहां कुछ तो गड़बड़ है, आदित्य ने सिया से कहा। सिया चुपचाप सिर झुकाए चली जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हों। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर घना धुआं सा था और लकड़ी की सीढ़ियां बुरी तरह से चरमरा रही थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरे में छिपे हुए खौफनाक चित्र और जाले उनकी राह में आ रहे थे। लेकिन कुछ और था जो सिया को महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी साए के संपर्क में हो, जो धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा हो। आदित्य और सिया ने हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर रुख किया, जहां दादी ने बताया था कि दर्पण रखा हुआ था। वो कमरे में पहुंचते ही रुक गए, क्योंकि सामने रखा हुआ बड़ा सा दर्पण उन्हें चौंका देता है। उसका शीशा बिना किसी धुंध के बिल्कुल साफ था और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसमें कुछ छिपा हो। आदित्य की नजरें उस दर्पण में गड़ गई और फिर वो अचानक चौंका। दर्पण के अंदर कुछ था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा था। ये क्या था? सिया ने घबराते हुए पूछा। आदित्य का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। कुछ तो है जो हमें नहीं दिख रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। फिर अचानक उस दर्पण में एक हल्का सा प्रकाश चमका और एक खौफनाक आवाज आई। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आदित्य और सिया उस खौफनाक आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो आवाज इतनी घनी थी जैसे किसी गहरे अंधेरे से निकलकर उनके कानों तक पहुंची हो। आदित्य ने धीरे से सिया की ओर देखा और फिर दर्पण की ओर रुख किया। क्या ये दर्पण हमें कुछ दिखा रहा है? आदित्य ने शंका जताई। सिया डरते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये दर्पण हमें कुछ छुपा रहा है। इसी बीच दर्पण के शीशे में हल्की सी लहरें सी चलने लगी, जैसे कोई छाया उसमें इधर उधर घूम रही हो। अचानक एक कटाफटा चेहरा दर्पण में दिखा और फिर से वही आवाज गूंजी। तुम दोनों क्यों आए हो? तुम नहीं समझ सकते कि ये क्या है? आदित्य की नजरें अब पूरी तरह दर्पण पर केंद्रित हो गई। उसने महसूस किया कि कुछ और था, कुछ गहरा और खतरनाक, जो इस दर्पण से जुड़ा हुआ था। सिया के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन आदित्य ने अपने डर को काबू करते हुए कहा, हम यहां सच्चाई जानने के लिए आए हैं, हम तुमसे नहीं डरते। दर्पण के अंदर अब एक विचित्र सी चमक फैलने लगी। वो चमक कुछ क्षणों के लिए बढ़ी और फिर अचानक रुक गई। फिर जैसे किसी ने दर्पण के भीतर से बाहर कदम रखा हो, एक पतली सी धुंध दर्पण के चारों ओर फैल गई। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक महिला का चेहरा, जो आदित्य और सिया से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो चेहरा धीरे धीरे सिया के करीब आया
और बुरी तरह से चिल्लाया, तुम नहीं बच सकती। सिया घबराते हुए पीछे हट गई। ये क्या है? आदित्य ने दर्पण को देखा और फिर सिया से कहा, यह किसी आत्मा का प्रभाव है। ये आत्मा किसी ने कभी हमारे बीच से गायब कर दी थी और अब वो अपना बदला ले रही है। अब दर्पण से आवाजें और भी तेज होने लगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। अचानक दर्पण में से एक बर्फीली ठंडक निकलने लगी और पूरे कमरे में फैलने लगी। आदित्य ने सिया से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन हमें पहले दर्पण का राज जानना होगा। वे दोनों कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितना ही वे कमरे से बाहर बढ़ते, दर्पण की आवाज और अजीब घटनाएं उन्हें वापस खींचने की कोशिश करती। अचानक एक किताब की ध्वनि आई। सिया ने देखा कि एक पुरानी किताब खुद ब खुद खुल रही थी और उसके पन्ने पलट रहे थे। आदित्य ने जल्दी से किताब की ओर देखा और कहा, यह वही किताब है जिसमें दादी ने दर्पण का इतिहास पढ़ा था। सिया ने किताब में लिखा एक हिस्सा पढ़ा। यह दर्पण केवल एक साधारण दर्पण नहीं है, ये एक पुराने शाप का हिस्सा है जिसे एक नफरत से भरी आत्मा द्वारा बनाया गया था। ये आत्मा हर उस व्यक्ति को अपनी जाल में फंसा लेती है जो इसकी ओर ध्यान आकर्षित करता है। दर्पण का शाप कभी खत्म नहीं होता। आदित्य ने सिया को घबराया हुआ देखा। हम यहां क्यों हैं? सिया ने डरते हुए पूछा। आदित्य गहरी सांस लेते हुए बोला, हमें इसका हल ढूंढना होगा। अगर हम ये नहीं करते तो इस शाप का असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आदित्य और सिया के सामने एक नई चुनौती थी, उस दर्पण से जुड़े राज को जानना और वो आत्मा जो अभी भी हवेली में बंद थी। क्या वे इसे सुलझा पाएंगे या दर्पण का शाप उन्हें और उनके आसपास के लोगों को हमेशा के लिए घेर लेगा? आदित्य और सिया दोनों ही अब हवेली के अंदर ही नहीं बल्कि एक खतरनाक यात्रा पर निकल चुके थे। दर्पण से निकलने वाली धुंध और ठंडक ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उन्हें लगा जैसे समय थम सा गया हो और सब कुछ एक बुरे सपने जैसा महसूस होने लगा हो। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अब इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकते थे। वे इस दर्पण के गहरे अंधेरे में फंसे हुए थे और इस रहस्यमय आत्मा के शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें उस रहस्य को सुलझाना ही होगा। आदित्य ने सिया को अपने पास खींचते हुए कहा, सिया, हमें और गहरे जाकर इस दर्पण के राज को जानना होगा। इस किताब में कुछ और भी जानकारी हो सकती है। सिया ने डरते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है जैसे ये आत्मा हमें किसी बड़े जाल में फंसा रही हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए किताब को खोला और फिर से उसके पन्ने पलटने लगे। इस बार किताब में एक नया पन्ना मिला जिसमें एक पुरानी उर्दू में लिखी कविता थी। कविता का अनुवाद आदित्य ने किया। जो दर्पण में बसा है वो आत्मा नहीं, एक काली शक्ति है। उसके भीतर बसी है एक दर्दनाक किस्मत की कहानी। ये आत्मा किसी व्यक्ति का रूप लेकर आती है और हर किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सिया ने चिंतित होकर पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि इस दर्पण में बसी आत्मा किसी और रूप में आती है? क्या हम फिर से उसे देख पाएंगे? आदित्य ने सिर झुकाकर सोचा, अगर यही सच है तो हमें इस आत्मा को समझना होगा और उसके बाद ही हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तभी अचानक हवेली के भीतर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से चीख मारी हो। आदित्य और सिया दोनों चौंक गए। आवाज की दिशा वही थी जहां वे अभी खड़े थे। वे दोनों डरते हुए उस दिशा में बढ़े और देखा कि दर्पण के पास एक अंधेरे कक्ष के दरवाजे खुले थे। दरवाजे के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्का सा धुआं उभर रहा था। आदित्य ने सिया से कहा, हमें अंदर जाना होगा, वहां हमें उस आत्मा के बारे में कुछ और पता चल सकता है। वे दोनों धीरे धीरे उस कक्ष में दाखिल हुए। कक्ष में अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर लिपटी पुरानी लताओं के बीच एक और दर्पण रखा हुआ था। यह दर्पण पहले वाले से कहीं ज्यादा पुराना
और जंग लगा हुआ था। अचानक जैसे ही आदित्य ने उस दर्पण को छुआ, दर्पण का शीशा एक तेज चमक से भर गया और एक साया बाहर उभरा। ये वही काली आंखों वाली महिला का रूप था जो पहले दर्पण में दिखी थी। महिला ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? आदित्य और सिया दोनों खड़े रह गए। महिला की आवाज में गहरी घनघनाहट थी और उसके शब्दों में जादू जैसा असर था। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुमसे नहीं डरते। हमें यह जानना है कि तुम कौन हो और क्यों तुम हमारे गांव में आकर इस दर्पण में बंद हो। महिला हंसी और बोली, तुम समझ नहीं सकते। मैं वो आत्मा हूं जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति का एक अंश छुपा है। मैं वही शक्ति हूं जो तुम्हारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को कब्जा कर सकती है। सिया कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम हमें खत्म करना चाहती हो? महिला ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहती हूं। मैं अपनी मुक्ति चाहती हूं। मैं इस दर्पण से निकलकर अपनी असली रूप में दुनिया में लौटना चाहती हूं। तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो अगर तुम मुझे वो शक्ति दे सको जो मुझे चाहिए। आदित्य और सिया दोनों को यह समझ में आ गया कि अब उन्हें इस आत्मा के झांसे में नहीं आना था। ये आत्मा शांति नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन अब सवाल यह था कि वे इसे कैसे रोक सकते थे। आदित्य ने सिया से कहा, हमें दर्पण के इस शाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना होगा, वरना ये आत्मा हमें भी अपने साथ खींच लेगी। अब उन्हें अपनी पूरी समझ और साहस का प्रयोग करके इस दर्पण के रहस्यों को सुलझाना होगा और इस आत्मा को रोकने के लिए एक समाधान ढूंढना होगा। लेकिन इसके लिए उन्हें अंधेरे और खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। आदित्य और सिया उस खौफनाक महिला के सामने खड़े थे जो अब पूरी तरह से दर्पण से बाहर निकल आई थी। उसकी काली आंखों में एक डरावनी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए हो। वो धीरे धीरे आदित्य और सिया के पास आई और बोली, तुम दोनों की मदद से ही मुझे मेरी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। आदित्य ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। तुम्हें शांति तभी मिल सकती है जब तुम खुद को इस दर्पण के जाल से मुक्त करोगी। महिला ने हंसी में कहा, तुम दोनों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं वही शक्ति हूं जो इस दर्पण में बंद है और अब मैं अपने असली रूप में लौटने वाली हूं। तुम मुझे रोक नहीं सकते आदित्य। सिया ने आदित्य की ओर देखा और धीरे से कहा, आदित्य, क्या हम सही कर रहे हैं? अगर ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हम अगर इसे छोड़ देंगे तो ये हमारे पूरे गांव और हर उस इंसान को खतरे में डाल सकती है जो इसके रास्ते में आएगा। हमें इसे रोकना होगा। महिला ने फिर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारे पास अब सिर्फ एक विकल्प है। या तो तुम मुझे वो शक्ति दे दो जो मुझे दर्पण से बाहर आने के लिए चाहिए, या फिर तुम दोनों मुझे रोकने की कोशिश करते रहोगे और इसके परिणाम भुगतोगे। आदित्य ने किताब को फिर से खोला और उसमें कुछ और पन्ने पलटने शुरू किए। उसकी नजरें अचानक एक खास पंक्ति पर रुकी जो उसने पहले नहीं पढ़ी थी। पंक्ति कह रही थी, अगर दर्पण के शाप को तोड़ना है तो उसे तोड़ने वाला व्यक्ति खुद को उस आत्मा की जगह देना होगा। आदित्य ने यह पंक्ति सिया को पढ़कर सुनाई। क्या इसका मतलब है कि हमें उस आत्मा का रूप धारण करना होगा? सिया ने घबराते हुए पूछा। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, हां, ऐसा लगता है, लेकिन हमें इस आत्मा को रोकने के लिए इसकी जगह लेकर उसे फिर से इस दर्पण में बंद करना होगा। सिया डरते हुए बोली, क्या तुम तैयार हो आदित्य? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकोगे? आदित्य ने एक पल के लिए सोचा, फिर दृढ़ आवाज में कहा, अगर हम इसे नहीं करते तो ये आत्मा किसी और को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। मैं ये कर सकता हूं। हमें इस आत्मा को रोकने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाना होगा। सिया ने आदित्य की बातों को सुना और उसके दिल में एक अजीब सा डर था।
लेकिन फिर भी उसने आदित्य का साथ देने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। अगर हमें अपनी जान की कीमत पर भी ये आत्मा रोकनी होगी तो हम उसे रोकेंगे। आदित्य और सिया ने मिलकर दर्पण की ओर रुख किया। आदित्य ने धीरे से कहा, हमें आत्मा को ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसे अपनी शक्ति दे रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे इस दर्पण में वापस बंद कर देंगे। आदित्य ने अपने हाथों से दर्पण के चारों ओर एक शक्ति का आभास किया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी सारी ताकत एकत्रित कर रहा था ताकि वो आत्मा को भ्रमित कर सके और उसे दर्पण के जाल में वापस खींच सके। तभी अचानक से दर्पण का शीशा चटकते हुए टूट गया। एक तेज रोशनी बाहर आई और आदित्य के शरीर में गहरी ठंडक का एहसास हुआ। सिया ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आदित्य की आंखें अब कुछ अलग सी लगने लगी। उसकी आंखों में वही काली चमक आ गई थी जो महिला की आंखों में थी। आदित्य, सिया ने घबराते हुए कहा। तुम ठीक हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सब ठीक हो जाएगा सिया, ये आत्मा अब दर्पण में वापस आ रही है। मुझे इसकी शक्ति को आत्मसात करना होगा ताकि हम इसे हमेशा के लिए रोक सकें। सिया ने देखा कि आदित्य का चेहरा अब धुंधला होने लगा था, जैसे वो खुद को दर्पण में समा रहा हो। आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? सिया ने रोते हुए कहा। आदित्य ने एक आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, मुझे छोड़ दो सिया, मुझे ये सब खत्म करना होगा। और फिर आदित्य पूरी तरह से दर्पण के अंदर समा गया। दर्पण की चमक फिर से धीमी हो गई और सब कुछ शांत हो गया। आदित्य के समाने के बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दर्पण अब केवल एक खंडहर बनकर रह गया था और आदित्य की आत्मा उसमें बसी हुई थी। सिया अब अकेली थी, लेकिन उसका दिल एक उम्मीद से भरा हुआ था कि आदित्य ने सही निर्णय लिया था। वो जानती थी कि आदित्य ने अपनी आत्मा को उस दर्पण में छोड़कर उसे सुरक्षित किया था और अब इस आत्मा का शाप दुनिया से खत्म हो गया था।